मैं रवि के पास चलती हूँ। रवि, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर आपने भी देखा, आप भी जब से पंचायत चुनाव हुए हैं तब से आप कवर कर रहे हैं किस तरीके से लोग इन छोटे छोटे मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मुद्दा इन चुनावों में देखने को मिला तो वो स्टेडियम और लाइब्रेरी का मुद्दा देखने को मिला। हालांकि पानी निकासी, पानी पीने के पानी का मुद्दा, सड़कें, गलियां, ये सब मुद्दे आम से देखे गए हर चरण में, लेकिन जो बड़ा मुद्दा सामने आया वो लाइब्रेरी और स्टेडियम का आया। देखिए, सबसे पहले तो पंचायत चुनाव जो हैं वो अपने तय समय से लगभग 1.5 से अधिक समय के बाद जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं समूचे प्रदेश के अंदर, जिस वजह से बहुत से विकास के कार्य जो है वो अधर में लटके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार की तरफ से ये लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि गाँव के जो विकास कार्य हैं उनको जो है वे किसी भी तरीके से रुके ना। तो इसको लेकर तमाम तरह की पॉलिसीज जो थी वो लाई गई थी। उन पॉलिसीज को धरातल पर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें भी की गई। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने जिस तरीके से पूरे पंचायत चुनाव, चाहे हम पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें या फिर तीसरे और अंतिम चरण की बात करें, समूचे प्रदेश के अंदर अगर हम बदहाल सड़कों की बात करें, पीने के पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था ना होने की बात करें, बिजली को लेकर जो है काफी जगह से जो है वो बिजली की किल्लतें जो है वो सामने आई हैं, तो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नहीं होने की वजह से जो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, जो अपनी समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं को सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, अधिकारियों के सामने रखते हैं, जिस वजह से कुछ हद तक जो है उनके समस्याओं का निदान जो है वो होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब इतने तय समय के बाद लगभग 1.5 वर्ष बीतने के बाद जो है वो चुनाव अब करवाए जा रहे हैं, तो लोगों में ये उम्मीद है कि एक बार फिर से जो उनके गांव के जो विकास कार्य जो अधर में लटके हुए थे, वो विकास कार्य जो है एक बार फिर से तीव्र गति से होते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी बातों को जो है वो अधिकारियों के समक्ष रखें, साथ ही साथ सरकार के समक्ष रखें, ताकि उनके इलाके के जो विकास के कार्य हैं, हालांकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी देखा लोग तो जागरूक हैं, काफी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि पंचायत सदस्य चुनने के बाद ये सदस्य, पंच, सरपंच कितना गंभीरता से काम करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो भी प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि चुनकर सामने आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने इलाके के विकास के कार्यों को जो है वो उसको तीव्र गति से करवाने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब यदि विकास के कार्य जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे हम सरपंच की बात करें, पंचों की बात करें, तो इनके ऊपर जो है अतिरिक्त कार्यभार होता है अपने इलाके का। यदि वो काम नहीं करते तो उनकी शिकायत जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीसी के साथ जो है वो की जा सकती है। डीसी के साथ करने के बाद यदि उनको लगता है कि एक टोटल जो है वो उस टोटल के आधार पर जो है वो किसी भी जो उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी को जो है वो खत्म किया जा सकता है, तो ऐसा भी जो है वो एक तरह से प्रलोभन आया है, तो उसका भी उपयोग जो है वो मतदाता करते हुए नजर आएंगे यदि उनके उम्मीदवार जो है वो किसी तरीके के विकास के कार्य को जो है वो सिरे नहीं चढ़ा पा रहे। जी।